देखिए आज मस्जिद के अंदर ये किस तरह से हमारे भाई हमारे साथ खड़े हुए हैं, जो असल हिंदुस्तान है। और अगर कोई इस तरह का एक आध वाक़या हो जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं लाना चाहिए। इस्लाम अमन का पैगाम, सलामती का पैगाम और मोहब्बत व आश्ती का पैगाम, दुश्मनों को भी गले से लगाने का पैगाम देता है। चे जाए कि किसी की गर्दन काटना ये तो एक ऐसा अमल है कि जैसे पूरी दुनिया के इंसान का कत्ल कर दिया गया हो। कुरान में आया है कि अगर एक इंसान को नाहक आप मारते हैं तो गोया आप सारी इंसानियत को मार देते हैं, इतना बड़ा जुर्म है। और एक इंसान को अगर आप बचाते हैं तो गोया सारी इंसानियत को आपने बचा लिया, ये इतना बड़ा काम है। तो हमें मानवता को बचाना है, मानवता की सेवा करनी है और लोगों से प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आना है, यही आज का पैगाम है। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं हमारे महंत जी के कि आज के इस पवित्र और पावन त्यौहार के मौके पर ये यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और इन्होंने यहाँ आकर जो एकता की, सद्भावना की और प्रेम और मोहब्बत का पैगाम दिया है, शायद भागलपुर की धरती से निकलकर ये सारी दुनिया में ये पैगाम पहुँचेगा और अल्लाह ताला इस खानक़ाह से और भागलपुर की इस सरज़मीन से प्रेम और सद्भाव का एक अलम ऐसा झंडा बुलंद फरमाएगा जिसको सारी दुनिया से देखा जा सकेगा। और ये हमारे हसन बाबू जो हैं अपने अंदर से, अपनी पवित्र आत्मा से मुझे याद किए हैं और हम इन साहब का चरणों की दर्शन करने के लिए हम आए हैं। इतना ही नहीं सर, पूरी दुनिया तरसती है साहब का चरणों की दर्शन करने के लिए और हर रोज़ यहाँ पर फ़कीरों की मेला लगती है सर। उन फ़कीर की मेला लगती है जो बच्चे भूख से तरस रहे हैं, जिन बच्चे के लिए दवाई के लिए पैसे नहीं हैं, जिन बच्चे के लिए स्कूल की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं, यहाँ पर गुप्त दान होते हैं और इन साहब के मस्तक पर ईश्वर और खुदा विराजमान है सर। और जहाँ हिंदू भाई मुस्लिम भाई की एकता बनेगी, वहाँ दूध और शहद की धारा एक साथ बहेगी। खानका पीर दमड़िया के 15वें से ज़्यादा नशीर सैयद शाह फ़ख्र आलम हसन साहब इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे और ईद उल अज़हा के मौके पर? ईद उल अज़हा के मौके पर तमाम अहले ईमान को दिल की गहराइयों से हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि ये हज़रत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़ुरबानी जो उन्होंने अल्लाह के हुक्मों के आगे पेश फरमाई थी और साबित कदमी के साथ अपने बेटे तक को क़ुरबान करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन अल्लाह ने उनकी नीयत को कबूल फरमाते हुए बेटे की जगह एक दुम्बा अता फरमाया, जिसकी याद में क़यामत तक ये क़ुरबानी इंशाअल्लाह जारी व सारी रहेगी। ये त्यौहार खुशियों का है, सौहार्द का है, प्रेम का है, भाईचारे का है और खुशियों के साथ अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सबको साथ लेकर चलने का है। और हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं हमारे महंत जी के कि आज के इस पवित्र और पावन त्यौहार के मौके पर ये यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और इन्होंने यहाँ आकर जो एकता की, सद्भावना की और प्रेम और मोहब्बत का पैगाम दिया है, शायद भागलपुर की धरती से निकलकर ये सारी दुनिया में ये पैगाम पहुँचेगा और अल्लाह ताला इस खानक़ाह से और भागलपुर की इस सरज़मीन से प्रेम और सद्भाव का एक अलम ऐसा झंडा बुलंद फरमाएगा जिसको सारी दुनिया से देखा जा सकेगा। क्या कहना चाहेंगे? और त्याग बलिदान का त्यौहार मनाया जा रहा है, क्या संदेश होगा आपका? त्याग और बलिदान ये अल्लाह को प्यारा है कि जब अल्लाह का हुक्म आता है तो इंसानों को चाहिए कि जो कुछ भी उसे नेमत मिली हुई है सब अल्लाह की तरफ से अता फरमाई हुई है। इसलिए अल्लाह जब भी कोई सवाल करे, अल्लाह जब भी कोई हुक्म दे तो हमें यह समझना चाहिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम उसी की तरफ से हैं, उसी के बंदे हैं और हम सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है। लिहाजा जो हमारा मालिक हमें हुक्म देगा, हमें उस पर खड़े उतरना है, खड़े रहना है, जमे रहना है। और मालिक का सबसे बड़ा हुक्म ये है कि एक अल्लाह की इबादत हो, एक ईश्वर की पूजा हो और तमाम इंसानों से मोहब्बत से पेश आया जाए और पड़ोसियों का ख्याल रखा जाए और कमज़ोर, नादार, ज़रूरतमंद, हाजतमंद लोगों की हाजत रवाई की जाए और उनका साथ दिया जाए, मज़लूम के साथ खड़ा हुआ जाए, जालिम के पंजे को तोड़ने में सब एक साथ आएँ और अमन व शांति के लिए माहौल बहाल हो। इसमें
पूरी मिल्लत को, पूरी कौम को, पूरे समाज को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। हजरत साहब, उदयपुर की घटना एक थोड़ा शर्मसार करने की थी, उस पर क्या कहना चाहेंगे उस घटना को लेकर? वो काफ़ी निंदनीय घटना थी, किसी एक इंसान की वो द्वारा की गई घटना थी, उसको अब भूल जाना चाहिए। देखिए आज मस्जिद के अंदर ये किस तरह से हमारे भाई हमारे साथ खड़े हुए हैं, जो असल हिंदुस्तान है, और अगर कोई इस तरह का एक आध वाक़या हो जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं लाना चाहिए। इस्लाम अमन का पैगाम, सलामती का पैगाम और मोहब्बत व आश्ती का पैगाम, दुश्मनों को भी गले से लगाने का पैगाम देता है। चे जाए कि किसी की गर्दन काटना, ये तो एक ऐसा अमल है कि जैसे पूरी दुनिया के इंसान का कत्ल कर दिया गया हो। कुरान में आया है कि अगर एक इंसान को नाहक आप मारते हैं तो गोया आप सारी इंसानियत को मार देते हैं, इतना बड़ा जुर्म है। और एक इंसान को अगर आप बचाते हैं तो गोया सारी इंसानियत को आपने बचा लिया, ये इतना बड़ा काम है। सैयद शाह फ़ख्र आलम हसन साहब से आशीर्वाद लेने के लिए महंत सुबोध कान झा जी भी आए हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या पैगाम देना चाहेंगे आज बकरीद के मौके पे? और हम इन साहब का चरणों की दर्शन करने के लिए हम आए हैं। इतना ही नहीं सर, पूरी दुनिया तरसती है साहब का चरणों की दर्शन करने के लिए, और हर रोज़ यहाँ पर फ़कीरों की मेला लगती है सर। उन फ़कीर की मेला लगती है जो बच्चे भूख से तरस रहे हैं, जिन बच्चे के लिए दवाई के लिए पैसे नहीं हैं, जिन बच्चे के लिए स्कूल की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं, यहाँ पर गुप्त दान होते हैं। देश में यदि सर हित की बात होगी तो हिंदू भाई मुस्लिम भाई की एकता बनेगी, और जहाँ हिंदू भाई मुस्लिम भाई की एकता बनेगी वहाँ दूध और शहद की धारा एक साथ बहेगी। ईश्वर से, खुदा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे ये जो मालिक हैं इनकी लंबी उम्र हो, निरोग रहें और स्वस्थ रहें। इसलिए ये दीन दुखियों की यहाँ से मदद मिलती है। गरीब रोते हुए आते हैं, इनके दरबार से हंसते हुए जाते हैं। इतनी खूबसूरत तस्वीर शायद पूरे देश में नहीं होगी मेरे ख्याल से, जो आज देखने को खानका पीर दमड़िया शाह में मिलने जा रहा है। सर, गरीब ब्राह्मण है, बाबा जी हैं, और हम साहब के चरणों पर अपना सिर को प्रणाम करेंगे, पूरी दुनिया देखेगी। देखो ये एक ऐसे भी बाबा जी हैं, हम चरणों को प्रणाम कर रहे हैं सर, पूरी दुनिया को दिखला दिया जाए हुजूर। प्रणाम से अल्लाह। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं शहबाज, न्यूज़ 21 भागलपुर।